चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल खगड़िया में, जहां की आपको जानकारी दे दूं कि 2 घंटा से एक शव पड़ा हुआ है और अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हालांकि परिजन का कहना है कि 5 घंटा हो गया है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अस्पताल में 2 घंटा हुआ है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि शव अलौली थाना से लाया गया है और अलौली थाना से एक चौकीदार को भेजा गया है। हालांकि चौकीदार बेचारा अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, समय को पास कर रहे हैं। और सदर अस्पताल की लापरवाही हम इसलिए कहते हैं कि जब आप एक तो परिजन रोते बिलखते पूरे दिन सुबह से परेशान है और दूसरी तरफ जो है सबका पोस्टमार्टम नहीं होने से जो है चूल्हा चौका उसका सारा चीज़ बंद है और बच्चे बिलखते हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अभी जिनका शव सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि फांसी लगा के मर गया है या मार दिया गया है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम उनके पति से बात करते पहले। क्या नाम है आपका? एमडी हुसैन। एमडी हुसैन। जो जिनका मौत हुआ उनका क्या नाम है? रहमती खातून। ये कौन है आपका? मेरी पत्नी है। क्या गो आपको बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कैसे मौत हुआ उनका? उसको बात हुआ था, मैं 26 तारीख से वहाँ चले। ठीक है, से चले? सूरत से चले। हाँ। सूरत से चले तो मैं 28 को रात में पहुँचे 8 बजे। 8 बजे पहुँचे तो 8 बजे के बाद जो है ना 9 बजे तक में अपनी पत्नी से बातचीत हुआ। वो बोली कि 200-300 रुपया लगेगा, टेम्पू करके चले आओ। मैं टेम्पू वाले के पास गया, टेम्पू नहीं मिला तो मैं उसको मना कर दिया, आप सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। वो बोला ठीक है रख दो फ़ोन। मैं भर रात सो गया, फिर सुबह आया तो मैं कहाँ सो गए थे आप? स्टेशन में। अच्छा, स्टेशन खगड़िया स्टेशन। खगड़िया स्टेशन सो गए? हाँ, वहाँ खगड़िया स्टेशन में सो गए। फिर वहाँ से मैं 5 बजे चले। 5 बजे चले तो वहाँ 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए। घर पहुँच। घर है? दिहुलिया। दिहुलिया? इलास चौक। दिहुलिया इलास चौक। इलास चौक के नजदीक में दिहुलिया है। हाँ। अच्छा। वहाँ पहुँचे तो मैं घर घुसा बैग लेके। मैं आवाज़ बच्चे को आवाज़ दिए तो 2-3 आवाज़ दिए, नहीं सुना। तीसरा आवाज़ में वो आवाज़ दिया, कौन है? तो मैं बोला तेरा पापा बोल रहा हूँ। तब वो गेट को वो बोला क्या मम्मी? तो वो तो मर चुकी, तो क्या बोलेगी? तब वो अपने से गेट खोला, तब मैं देखा तो फांसी लगा हुआ था। तो मैं भाभी लोग को सबको हल्ला किया तो आया, तो फिर भाभी लोग, मैं तो निकल गया, भाभी लोग खोल के उसको चौकी पे रख दिया। इतनी बात है। क्या नाम है पत्नी का? रहमती खातून। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। देखिए, 4 बच्चे की मां रहमती खातून खुद फांसी लगा लिया या किसी ने उसको फांसी लगा के टांग दिया वहां पर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अलौली थाना की पुलिस ही बताएंगे, जांच टीम ही बताएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं 4 बच्चे की मां किस परिस्थिति में आत्महत्या की है या उनका हत्या किया गया, ये गंभीर विषय है, गंभीर मामला है खगड़िया जिला के लिए। कि आपको मैं बता दूं कि खगड़िया जिला में लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी थाना से इस तरह की सूचना मिलती है कि महिला फांसी लगा लिए है या तो उनको फांसी लगा के टांग दिया गया है। 4 बच्चे रोते बिलखते, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, कौन करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम उनसे एक आदमी से और बात करते हैं। अभी जो ये जिनका मौत हुआ वो मेरी बहन है। आपकी बहन है? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा जुबेदा खातून। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा फैनगो है ससुराल। फैनगो। आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन की मौत हो गया है? मुझे मायके वाले से पता चला है कि मेरी बहन की डेथ हो गया है। कौन फोन किया था मायके वाला? मेरी भतीजी ने करी है फोन। क्या बोला था? कि इसे खत्म हो गई है फुफ्फू, फांसी लगा दिया है किसी ने, फांसी लगा के जो है टांग दिया गया है। चूड़ी उड़ी सब फूटा। मेरी भाभी और मेरे भैया सब पहुंचे उनके घर पे, तो देखा तो चूड़ी उड़ी सब फूटा हुआ है। और लड़की मेरी बहन को पहले ही फांसी लगा, तो हम लोग नहीं देखे कैसे उतारा गया नहीं उतारा गया। पहले जब घर पे पहुंचे तो देखा कि लाश जो है खाट पे पड़ी हुई है, जब हम लोग को पता चला। मगर ये पैसे की विषय है, हमें शक हो रहा है कि उसकी सास भी लड़ाई करती थी पैसे की विषय में, कि उनको 4 लाख रुपए मिले थे वहाँ से मदरसा से। तो घर बनाने के लिए पैसे मिले थे कि घर बनाएंगे, मदरसा के लिए मौलाना ने दिया था। तो उनका कहना था कि हम घर अलग बना लेंगे, इसमें सजिए वाले घर में नहीं बनाएंगे, हम अलग बनाएंगे घर। उसकी सास के कहना था कि नहीं, घर जो है से 4 रूम ये ढलाई करवाइए। मेरी बहन का कहना था नहीं 4 नहीं करवाएंगे, हम अलग बना लेंगे घर अपना, 4 हम क्या करेंगे, सजिया घर हम नहीं बनाएंगे। इसी विषय से हमें शक हो रहा है कि हो सकता है कि सास ने कुछ उसको करवा के
मार दिया गया। सास उसका कारगर है क्या, आप ही की तरह है? क्या पता किससे मरवाया है किससे नहीं मरवाया वही है, कैसे समझे मरवाया? ना, हमें शक हो रहा है हमारी बहन को फांसी लगाया तो जो गया है। आपको दिया है 4 लाख रुपया मदरसा में, कैसे दिया, किस योजना के माध्यम से दिया? वो बच्चों की पढ़ने की वजह से दिया गया है। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए मदरसा से नहीं रुपया दिया नहीं, जाता है? बच्चों को जो है ना पढ़ाने के जैसे पढ़ते हैं ना बच्चों 5 साल, जब पढ़ाई हो जाता बच्चा की पूरी, तो उनको पैसे दिया जाता है मौलाना की तरफ से कि घर बना लो, गरीब आदमी को उसके पैसे मिले थे उनको। तो जिनका मौत हुआ उनका बच्चा उसमें पढ़ता था? हाँ मदरसा में पढ़ता है, तो किस क्लास? गुजरात में उर्दू लाइन से पढ़ता है। अच्छा, जब वो विद्यालय से निकलने के बाद 4 लाख रुपया दिया जाता है? नहीं, विद्यालय ही में रहता है, जब 5 साल पूरा हो जाता है ना, जब उनको 4 लाख रुपया मिलता है मदरसा से घर बना, हाँ गरीब व्यक्ति को, घर वगैरह हाँ घर बनाने को, घर बनाने के लिए देता है। तो आप अभी सुन रहे थे, इनका कहना है कि उनके सासू माँ जो है बूढ़ी, हमें लगता है 60-70 एज होगा उनका, हालांकि वो तो मार नहीं सकती है, लेकिन ये इनका कहना है कि मरवा सकती है ना? तो ये भी जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा बिंदु है कि आखिर एक जहाँ पे बूढ़ी माँ रहती है, भरा पड़ा पूरा परिवार है, उस बीच में वो कैसे मर जाएगी, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको जो अलौली थाना से कुछ मदद मिला सुबह से? कुछ भी नहीं मदद मिला, कुछ भी मदद मिला। मेरे भाई जब पहुंचा था 7 बजे, तो 7 बजे जब हमारे भाई सब पहुंचा है वहां पे, जब कॉल किया है तब वो पुलिस प्रशासन आया है, नहीं तो उससे पहले पुलिस प्रशासन नहीं आया था। जब मेरे भाई मेरे मायके वाले सब पहुंच गए थे, जब फोन किया जब प्रशासन आया है। और जब अब प्रशासन हमें सुनने में आया है कि पोस्टमार्टम में बता रहे कि लड़की खुदकुशी कर ली, अगर खुदकुशी मेरी बहन करती तो आगे से लटकती तो यूं रहता, पीछे के हिस्सा में नहीं रहता कुछ भी, पीछे के हिस्सा पूरे एकदम से लग रहा है कि रस्सी से बांध दिया गया है। यानी कि गले के जो है चारों बगैर रस्सी का निशान दिखाई दे रहा, परिजन उसी पर जो है अपना शक संदेह जता रही है। वो गर्भवती भी है जिसका मौत हुआ है? गर्भवती ने, वो पहले तो एक साल पहले उसकी जो है बच्चे बंद वाली ऑपरेशन करवा गया। ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन क्या हुआ है, हालांकि कुछ सूचना मिली थी कि वो गर्भवती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ कहिएगा, कौन है जिसका मौत हुआ? बहन आपका सगी बहन है? बहन। कैसे मौत हुआ उनका? हमें क्या पता, हम तो अपना ससुराल में थे। तो आप जाने कैसे कि उसका मौत हो गया? मेरा मायके से फोन आया। आप पता चला कैसे मौत हुआ? हम तो यहाँ पर, हमें क्या पता, वो तो देख रहे हैं। अब जब देखे उठाए तो पूरा एकदम चारों बगल घेरा हुआ। क्या नाम है आपका? तबस्सुम खातून। देखिए, परिजन जैसे ही परिजन को मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई है, चाहे वो खुद कर लिया, खुदकुशी कर लिए, या उनको किसी ने मार दिया है, तो परिजन काफी सुबह ही पहुंच गए थे और सुबह से ही सदर अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। सबके पोस्टमार्टम के लिए सरकार को नियम चेंज करना चाहिए। सरकार जो है लगातार, आप सरकार को बदलते नहीं है, जिसका कारण यही है कि सुबह से ही जो पोस्टमार्टम के लिए एक तो मर गया, दूसरी तरफ चारों बच्चे उसका रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, और आप पोस्टमार्टम करते करते शाम कर देते, आपको पैसा मिलेगा तब पोस्टमार्टम करिएगा। हमें ऐसा ही लग रहा है, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। क्यों पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है बताइए? अब यहाँ तो 4 घंटे 5 घंटे हो गया सर, यहाँ किसी को पता ना, कहाँ ना है, कोई मालूम नहीं ना। किसी कहते हैं तो कहता हम फोन कर रहे हैं, उसको कहते हैं बोला हम फोन कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं 5 घंटा से। मतलब वो मर गया, उसका पोस्टमार्टम ही नहीं हो नहीं हो रहा है? ना, कुछ भी नहीं हो रहा। भतीजी है मेरा। आपका भतीजी है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुहर्रम। घर कहाँ हुआ? सरसावा। कैसे मौत हुआ उनका? मौत हम वहाँ जब थे ना, तो 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे लमसम में कॉल किया वहाँ। तब वहाँ से हम लोग चले गाड़ी रिजर्व करके, यहाँ आए तो देखे तो पूरी एकदम फसरी लगा लिए। फसरी लगा ले, फिसरी लगाया गया है इसको। अच्छा। हाँ, लगाया नहीं, अपने से लगाया गया है, चारों बगैर घड़ा हुआ है। अगर खुदकुशी अपना से करता तो सर आगे। अच्छा, फसरी अगर कोई लगा देता उनको, तो फिर अंदर से छिटकिरी कैसे लगता है? छिटकिरी अंदर से लगा हुआ है। फूस का घर है ना, लकड़ी का घर है, लकड़ी का घर है, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है बना हुआ, लकड़ी का घर है, कहीं से भी घुस सकता है, लकड़ी का घर है। परिजन का सीधा सीधा ये आरोप है कि फूस का घर है, हो सकता है टाट को थोड़ा हटा कर भी अंदर घुस गया होगा जिन्होंने उनका हत्या किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लाश जिसका मौत हुआ है उनका जब देखा गया कि टंगा हुआ है और अंदर से छिटकिरी घर का लगा हुआ है, तो आखिर कैसे उनका हत्या हुआ, किसने हत्या किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो खुद भी खुदकुशी कर लिए होंगे। अंदर से लगाया गया है या पहले से था, ये भी हमने देखे। कैसे लगाएगा, निकलेगा कैसे? बाहर से गोल मार के लगा दिया होगा, तब हम तो देखे ना कि अंदर लग गया, लगा हुआ है। ये तो घर वाला के बनावटी से बोल रहा है कि घरे से लगा, अंदर लगा हुआ। हम लोग नहीं देखे हैं अंदर से था या बाहर से था। जी हाँ, वही लोग कह रहे हैं कि अंदर से छिटकी लगा हुआ। हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग नहीं देखे हैं कि घर में कुंडी लगा हुआ था या खुला हुआ था कि हमारी बहन से ओढ़नी दुपट्टे से टंगा हुआ था, हम लोग नहीं देखे कुछ भी। बस हम लोग, हाँ नहीं, हमारा भाई गया है तो खाट पे लाश देखा है बस।
और कुछ भी नहीं अभी देखा है। अस्पताल में कितना देर से खड़ा है? हम लोग 4-5 घंटा से ऊपर हो गया है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा? अभी नहीं हुआ है। क्या बताया जा रहा है? कि बताया गया कि से जो अभी आ रहा है डॉक्टर, अभी आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सुनवाई कुछ भी सुनवाई। देखिए, पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजन जो 4 घंटे से सदर अस्पताल में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सबका अंतिम दाह संस्कार भी करना है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन जो है खास करके सदर अस्पताल का जो इंचार्ज महोदय है उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है कि आखिर उसका पोस्टमार्टम कब होगा, कौन करेंगे, कितना बजे करेंगे, क्या समय निर्धारित है। हाँ, अगर अभी फोन करेंगे, किसी नेता से फोन करवाएंगे, किसी सीनियर पदाधिकारी से फोन करवाएंगे, 5 मिनट के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, ऐसा देखा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ। अगर कोई फोन करेगा तो तुरंत हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना। हाँ हाँ, बड़ा आदमी करेगा, पैसा वाला। हाँ, तब तुरंत होगा। यहाँ गरीब आदमी का सुनवाई ना। कहाँ हम लोग पैसा वाले ना है, गरीब है, उनके मैका वाला खाने खाता है, रात खाता, दिन कमाता, रात खाता, मजदूर है सब, पैसा नहीं है, सो पैसा देंगे तो जल्दी पोस्टमार्टम होगा। देखिए, आप का क्या कुछ कहना फरकिया न्यूज के माध्यम से, निश्चित रूप से आप अपनी कमेंट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सदर अस्पताल जो है खगड़िया में, उसका स्थिति बद से बदतर क्यों होते जा रहा है। एक तरफ सांसद और विधायक वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ 4 घंटे से मुस्लिम समुदाय का जो है लाश पड़ा हुआ है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा क्योंकि उनका परिचित नहीं है कोई बड़े कुर्ते वाले, इसलिए उसका जो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि 4-4 घंटे हो गया है, अब पता नहीं 4 घंटे और लग जाएंगे कि 4 दिन लग जाएगा उसका पोस्टमार्टम करने में। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और मैं भी तब तक इंतजार करता हूँ पोस्टमार्टम कब तक हो रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें आप इस अस्पताल के प्रति, सरकार के प्रति, सांसद विधायक के प्रति कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। न्याय मिलना चाहिए, उस चारों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, किरण देव जी के साथ में शुभलेश कुमार, फरकिया न्यूज।